बाद में मिलूंगा। अक्सर आज परेशान हुई खली। अच्छा आज घर जाऊँ घर जाऊँ। अम्मी हाँ जी आप भी रोंदी भी है। अच्छा किधर जाना है? किधर जाना तू? अपने घर जाना? अक्सर रानी जा रही है। तू इथे रहो ना जा, ठीक है। ना जा, नहीं जाना आपने। नहीं जाना। चलो अल्लाह पाक तुम सुख देवे मेरे दी करे। थोड़ा थोड़ा स्कूटर का पड़ा है कहाँ? हाँ मामा दिया उसने ना वो। ते और लेकिन जब वो रहती है ना तो फिर दिल सा लग जाता है, जब वो जाती है तो फिर परेशान हो जाती आंदी भाई दिल लग गया मेरा दिल नहीं मुड़ करता इस जामन ते हाँ मुड़ जल्दी जल्दी एडा कोई नहीं आंदी ना मैं तो मुड़ दुए तरीए दे आ जानी है मैं अली परसों आई तो आज मुड़ आ गई चलो आ जा अभी से ये कमरा ऐसे खाली खाली लग रहा है। जब आप ही होती थी ना तो सारे इधर सोते थे, लेकिन कि बंदा उसी घर में रहता है लेकिन फिर वो घर पराया हो जाता है। वो कहते हैं ना बेटियों की ना ससुराल में जगह और ना मैके में जगह, लेकिन बस अल्लाह पाक से हम दुआई कर सकते हैं कि हर बेटी के नसीब अच्छे हों। आप सब ने भी आप ही के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो फिर माह रमज़ान की आज से हमने तैयारियाँ करना शुरू कर दी हैं। ये जो हमारा बरामदा है ना, पूरी सर्दियाँ हमने यहाँ पर आग जलाई है, तो अभी इसकी दीवारें साफ़ कर रहे हैं, जाले उतार रहे हैं। और भाई नज़ीर अंदर का जो सारा सामान है ना वो इधर उधर रख रहे हैं। हमने तो कहा है यहाँ से जगह ख़राब नहीं है। ऊपर से नहीं लिपाई करनी, ये जो नीचे वाली जगह है ना ये इतनी इतनी जिधर हम अंदर आते हैं, हाँ जी, ये वाली थोड़ी थोड़ी लिपाई करनी। वैसे मट्टी मैंने बना ली, तो अभी मैं सामान आपको ऊपर करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद वो मट्टी। हाल है और सारी खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम आप भी। वालेकुम सलाम। मैं सवाइयां सवाइयां लगे खलोते ने हाँ जी, अच्छा तुसी भी आ गए ने। मुंह पे चपेड़ा है तुसी पहले ही मौके से ही होंदे। चलो क्या हाल भाई हाँ जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। पहुँच आए हो? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇ हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ अक्सर आने मिलो खाला से। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ खाला नु तो मिल ले, खाला नु तो मिल ले। ਆ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ लो जी। ਆ ਵੇਖ ਚਲੋ ਮੋੜਾ ਸੀ ਵਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ नहीं नहीं वो हौली हौली साड़ी सुस्ती लासी ना। ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ हाँ जी, नहीं मिलू भाई इसको भी हमने नहला दिया है अभी अभी, क्योंकि आप ही कह रही हैं आज हमने जाना है घर। अच्छा हाँ जी, बुलाए तो ये चलते ही रहते हैं सर्दियों में। चल हम खेड़ लाशा पर ही ले जा चलो जी ये सामान मुझे दे दें। मुंड रखे हुए तने की काकी की दे अक्सा वो सो रही है चूल्हे में, इधर धूप पे चूल्हा बना दिया। हमने कहा हम सारे काम में लग गए तो ये इधर आराम कर ले धूप में। हाँ जी, फातिमा स्कूल गई हुई है। चलो ये अभी सर्दी कोई नहीं, सर्दी खत्म होगी तो ये अंदर रख। ये इधर पड़ा था, आप अंदर क्यों लेके गए? मोड़ा कुंजदे बंदे उस नाल शायद रखो इन अंदर लिपाई सिपाई करूँ हाँ जी, आज ज़्यादा सारे बंदे इकट्ठे हो गए हैं। देखते हैं कि काम ज़्यादा होता है या फिर बातें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब सारे इकट्ठे होना तब इतना काम नहीं होता। इतना काम नहीं आंदा जितनी गल्लां गल्ला थोड़ियां करो, काम ज्यादा करो। चलो देखो तुसी जिथे ज्यादा मौलवी और मुर्गी हराम हो जाए। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। बड़ी आपी ने आज जाना है घर भी, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी श्यारी करनी है। पहले काम कर लें फिर देखते हैं कि वो कब जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी ना जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं इतने ज़्यादा दिन हो गए अब घर तो जाना ही है।
और बाबा भी आए हुए हैं जो हमारी चारपाइयाँ बनाते हैं। 2 लाल तो बन गई थी, ये दूसरी सादी जो रह गई थी वो अभी बना रहे हैं। और ये जल्दी बन रही हैं। जो लाल थी ना उस पर ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वो बिल्कुल बाबा कह रहे दामने ले आ दो। वो बिल्कुल बारीक बारीक वान था और बारीकी वाला काम था। लेकिन ये सादी हैं, घर में हमने इस्तेमाल करनी, घर में डालनी है, तो इस वजह से ये जल्दी हो जाएंगी। ये दामन हाँ जी। वैसे ये तो मुझे नहीं लग रही है। ये नहीं है, लेकिन अभी नई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए होती है। वैसे पुरानी जो चारपाइयाँ ख़राब की हैं उसकी पुरानी किधर है? वो मैंने नहीं देखी, ये इधर पड़ी थी तो मैंने आपको उठा दी, बाकी वो ढूंढ इधर ही देती। होंगी, वो ढूंढे। ठीक है, मुझे लगता है कि वो तायाबू के कमरे में थी दामन। ये देखें जी, इस तरह की चीज़ें तायाबू बड़े संभाल के छुपा के रखते हैं क्योंकि काम आती है ना फिर, इस वजह से। तो अभी मैं ये भी दे आती हूँ। अक्सर आनी अभी जो आप शापर लेके आई, कुछ बर्तन है इसमें हमारे, और फातिमा के शायद कपड़े हैं तो वो अक्सर ने उठाए हुए हैं। ये भी हम इधर रख देते हैं। ये हमने बनाई है मट्टी, इसमें ज़्यादा सारी तूड़ी भी डाली है और गोबर भी डाला है ताकि ये बिल्कुल पक्की मट्टी बने और लपाई हमारी जल्दी ख़राब ना हो। ये रात को बनाई थी नज़ीर भाई ने, सारी तूड़ी और मट्टी बिल्कुल बारीक करके मिक्स कर दी थी, फिर इसमें पानी डाला और सुबह इसको इस तरह मिक्स किया है। और अभी भी एक दफ़ा और करके लपाई करेंगे क्योंकि फिर डेल हो ना रोड़े हों इसके अंदर तो लपाई सही नहीं होती। इसने तो आपके शापर पे कब्जा कर लिया। मैं ना से शापर रख के तो इधर लेते आ गई खड़ी हूं। तो ये बड़ा में मिट्टी दे। बच्चे तो मिट्टी में बड़े खुश रहते हैं। और अम्मी जी धो रही हैं सुबह बर्तन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानू ही सुख देवे, सानू ही। ते मैं सुबह सुबह नाल बर्तन धोंदी पई हां। मैं एक दूआ सारा काम कुंज लवां, मोड़ अज लावणी मिट्टी। झाड़ू मारने से अभी दीवार तो बिल्कुल ही चमक गई है, लेकिन जहाँ पर ये चूल्हा था ना दरमियान में से काली काली हो गई है। लेकिन जब ये पोछा करेंगे ना बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं पुत्र फेर मेथरे ए पाऊँ अचार ते तुसी आए ने हुण। तू चाह पुत्र पीना है कि पानी? नहीं अम्मी कुछ भी नहीं, हुण खा पी ते फुल होते आए हैं। ठीक है, बच्चे बुच्चे ठीक है? हाँ जी ठीक। आज जो स्कूल गए हो? हाँ स्कूल गए। चलो ठीक है। आप ही से भी पूछ लेना। ते शाम मेरे मोड़ा चार कसा अम्मी चाय पड़ी नहीं है, आप ही को तो दे दें चाय। फजीला तू चाह पीनी? नहीं मैं होना से खा के तो बांधे दो रखे मते और आ गया। मैं सजाई सांजरे काम में मुका लगी। चलो ठीक है पुत्र। मोड़ खसाती था कोई काम धंधा कर लगी है कर भूखी कोई। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है ना, हमने भी बस अभी नाश्ता किया है। आप ही लोग भी अभी नाश्ता करके आए हैं। अक्सरानी क्या कर रही है? अक्सरानी क्या कर रही हो? ये उधर गई थी ना मट्टी वाली साइड पे, तो इसके जूते को लगी मट्टी। अभी वो तीले से साफ़ कर रही है। पहले अपनी अम्मी को देखती रही है कि वो किस तरह करती है, फिर बिल्कुल वैसे खुद भी कर रही है। अक्सरानी बस करो, साफ़ हो गई है। और ये जो इसका जूता ना, ये तो इसको बड़ा ही ज़्यादा पसंद है। हमने पहले छुपा के रख दिया था, फिर इसने इतना ज़्यादा रोला डाला ना कि मुझे तो यही चाहिए। फिर इसको निकाल के हमने दे दिया। हमने कहा छोटा हो जाएगा, अगले साल तो इसको पूरा ही नहीं आना, तो पहन ही ले। सफाई अभी सारी हो गई है, जगह बिल्कुल साफ़ कर दी है। अब हम नज़ीर भाई से कहते हैं कि बस मिट्टी ले आएँ और लपाई अपनी हम शुरू करें। मिट्टी तैयार करके भाई नज़ीर तो बैठ गए।
अभी आप भाई बैठे ना, हमारा काम हो गया है ख़त्म, सफाई कर ली है, अब मट्टी ले आए। मट्टी में ले आना, तुसी पहले काम तो ख़त्म करो, अपना काम तो पहले ख़त्म करें। कौन सा? वो उधर पानी पुनी का छिड़काव करें थोड़ा सा, कोई उधर मैं मट्टी तो अभी लेके आ जाता हूँ क्योंकि आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तो ये केनी में भर के ले जाती हूँ पानी की, इससे हम छिड़काव कर लेंगे। और पहले भी थोड़ा सा छिड़का पानी सफाई करने से पहले। पहले वाला जो हमारा पैप था ना, वो सारा ख़राब हो गया था क्योंकि सर्दी में इधर बाहर ही पड़ा रहता था, तो वो ठंड से ना फट जाता है। ये अभी हम नया लेकर आए हैं। अभी मैंने कहा जो पुदीना है इसको भी, चलो जी। वैसे इधर हम ज़्यादा पानी नहीं लगाया करेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी लगाए ना फिर यहाँ से जगह खुश्क ही नहीं होती। ये जो हमारा कच्चा बरामदा है सारी ठंडक इसके अंदर जाती है। गर्मियों में तो बंदा रोज़ लगा सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन नहीं लगाएंगे। पानी तो मैं इसमें ले आई हूँ, लेकिन छिड़केंगे कैसे? चलो अभी कुछ करती हूँ। ऐसे ही काम चला लेते हैं हम। आप ही देख लो, पानी इतना बड़ा है। सही। चलो जी, अभी आधी जगह पे कर दिया छिड़काव, यहाँ से लपाई करके फिर इधर छिड़काव कर लेंगे क्योंकि सारा किया ना फिर खुश्क हो जाएगा और पानी मुझे लाना भी और पड़ेगा। ये तो हो गया ख़त्म। चलो जी, अब भाई नज़ीर ले आए मट्टी। मैंने आधी जगह पे पानी का छिड़काव कर दिया है। बट्ठल बुट्ठल तैयार कर लें। अभी हमारा काम तो हो गया ख़त्म। हम थक गए, सांस चढ़ गया। वो पहले बुखार था ना, इस वजह से भी थोड़ा सा भी काम बंदा करे तो ऐसे कुछ हो जाता है। अक्सर रानी क्या कर रही है? क्या कर रही है? आज इसको भी नींद नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह। अक्सर रानी अब क्या कर रही है? मैं बूट लाया रखन तो पता जरा बह लाइया मैं का पहले मने धूप निकली खड़ी कड़ा पाला है क्या वेख अक्सर की करते तो वो कहती है जूता ना उतारो। ये खुद भी अपना जूता नहीं उतारती और ना किसी को उतारने देती। और इधर से आयरा फातिमा रोने लगी है। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। सही है इसका मुंह। इधर देखो, अब जोड़ के रखेगी। सियानी बच्ची है। अब चलो टुरो फिरो। मोटी मोटी लीमड़े पर पतली करो सभी। अभी माशाल्लाह से इतनी सारी लपाई हो गई है। दोनों आपियाँ भी कर रही हैं, नज़ीर भाई मट्टी ला के दे रहे हैं और अम्मी जी भी अभी आ गई हैं। ये ना इधर से थोड़ी सी दीवार भी टूट गई थी, इसको पहले सही कर लेते हैं, फिर ये सेन की लपाई करेंगे। तायाब और मुनीर भाई अब्बू जी पहले चारा लेने गए हुए थे, लेकिन अभी आ गए। तो तायाबू को हमने इधर बिठाया और चारपाइयाँ भी इधर कर दी हैं क्योंकि यहाँ से भी फिर हमने लपाई करनी है। तायाबू आयरा फातिमा और अक्सर रानी को झूले दे रहे हैं। ये अक्सर रानी भी सो गई है
और आयरा फातिमा भी सो रही है। ਮਾਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਿਚਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਥੱਲਾ ਲਿੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। आपका काम ख़त्म हो गया अभी? हाँ जी अभी ख़त्म नहीं हुआ, तकरीबन सारा दिन ही चलता रहेगा। वो 2-3 बजे वो चारा भी डालना है ना। अभी बाहर से चारा ला के बना के रख दिया है, ये बड़ा काम होता है। हाँ जी उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करता रहता सारा दिन। हाँ जी अभी भाई नज़ीर उधर बैठे हैं, हाँ वो उधर चले ना भाई नज़ीर के पास। आप दोनों के लिए एक कमेंट है, वो फिर मैं उधर बताऊंगी। चले आगे। चले उधर ही, अभी नहीं बताना। जब दोनों के लिए मतलब है तो फिर दोनों को एक साथ ही बताएंगे। भाई नज़ीर आप तो मिट्टी दे रहे थे, इधर आके क्या करने लग गए? ये इनको ना वो घी डाला है, अभी ये खा रहे हैं जानवर, तो क्या कमेंट है? भाई नज़ीर और भाई मुनीर आप दोनों के लिए कमेंट है। एक हमारी सिस्टर कह रही थी क्या नज़ीर भाई और मुनीर भाई की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में मैं थोड़ा सा ना वो कम बात करता हूँ, क्योंकि ये छोटे बहन भाई है ना, तो मतलब कि मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा अपना समझ ले कि इनको काम फिर कहना होता है, रोब रखते हैं। रोब रखता हूँ, मतलब अगर मैं ज्यादा बात करूँ दोस्तों की तरह तो फिर वो किसी का डर ही नहीं रहेगा। हाँ, किसी का डर नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं जी। हाँ जी हाँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही घर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं तो मैं नहीं जाना इन देखो। बस काम में बिजी होते हैं। जब खाना खाना होता है सुबह के टाइम शाम के टाइम इकट्ठे होते हैं। हाँ जी बातें करते हैं उधर बैठ कर। हम बातें करते हैं, लेकिन आप सबको एक आपस की बात बताऊँ ना, अभी भाई नज़ीर भी पास बैठे, चलो बता ही देती हूँ। हम अपने घर में ये कहते हैं भाई नज़ीर को ये हमारे उस्ताद हैं। कोई बात हम कर रहे हो ना आपस की, जब भाई नज़ीर आते तो हम कहते हैं चुप कर जाओ उस्ताद होता फिर। एक घर में से ना सख्त आदमी होता है ना, तो मैं फिर थोड़ी सी सख्ती इस वजह से करता हूँ क्योंकि अम्मी अबू तो सख्ती करते नहीं है बहन भाइयों पे, तो फिर मैं थोड़ा सा सख्त रहता हूँ। हाँ जी एक घर में होता है ना बंदा, मतलब समझाने के लिए, तो सारे ही एक दूसरे से ऐसे दोस्ती कर लें तो फिर किसी की कोई बात ही नहीं मानता, सब अपनी अपनी मानने लग जाएं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे बात होती है हमारी सबसे दोस्ताना माहौल में अच्छे तरीके से, लेकिन हर टाइम मैं दोस्ताना माहौल में नहीं रहता हूँ इनके साथ। हाँ जी अभी मुनीर भाई की ड्यूटी लग गई है कि आप मिट्टी दो, वो भी मास्क लगा कर, क्योंकि मिट्टी की जो स्मेल होती है ना वो मुनीर भाई के लिए सही नहीं है। नज़ीर भाई अपना थोड़ा काम करके बैठ गए। हाँ जी आराम कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उधर अपना काम मैंने ख़त्म कर लिया तो ये काम करवा लेता हूँ। वैसे अभी थोड़ा सा आसान रह गया, ये बस यहाँ से करके फिर इधर से करना है। वैसे यहाँ से भी जगह ख़राब नहीं है, लेकिन जो मिट्टी बनाई है अभी वो तो लगानी है ना। अम्मी जी कह रही या तो इस सेन में लगा देंगे या फिर इधर ही लगा देंगे, क्योंकि किचन में ज़्यादा बैठते हैं, इधर ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ पर जगह ज़्यादा ख़राब होती है। वो सेन तो बिल्कुल ठीक है, उधर सही से सफाई कर देंगे तो लपाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मिट्टी बनाई है ना ये सारी तो हमने ख़त्म करनी है। जिस जिस जगह पर पूरी आई वहाँ वहाँ लगा देंगे। अच्छा किधर जाना है?
किधर जाना तू? अपने घर जाना? अक्सर रानी जा रही है? तू इथे रहो, ना जा, ठीक है? ना जा, नहीं जाना आपने। नहीं जाना। वो कह रही मैंने जाना है। जाना? जाना है। अभी अक्सर रानी को मैंने तैयार कर दिया है। हमारा काम तो हो रहा है लपाइयों वाला, लेकिन आप ही को लेने आ गए हैं अक्सर रानी के अब्बू, तो अभी वो जा रहे हैं। मैंने अक्सर रानी को कपड़े पहनाए हैं। चलो चलो जाओ जाओ, कह रही मैंने अब्बू के पास जाना। अक्सर किधर जाऊँगा? किधर जाऊँ? घरे चलिए। मैं जाऊँ, मैं चलिए। जाऊँ। आप ही कर। अक्सर नहीं जाना, नहीं जाना, अक्सर, नहीं। तू इथे रहना, तू नहीं जाना, इथे रहना। जाना रहना। चल सलाम ले फिर मेरे ना, सलाम ले। मेरे भी मैनू आरा फातिमा को भी अभी तैयार कर दिया है। नए कपड़े इसने भी पहन लिए और माशाल्लाह से आज पूरे 1 महीने और 10 दिन की हो गई है, इसीलिए आप ही फिर जा रही हैं। और आप सब ने आयरा फातिमा के लिए माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। छोटे छोटे इसके हाथ और छोटे छोटे पैर। आयरा को आपने शूज़ नहीं पहना है? नहीं, इसको अभी शूज़ पूरे ही नहीं आते, बिल्कुल छोटी है ना। अभी इसको कंबल में लपेटना है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ी हो गई है, ज़्यादा कंबल में भी नहीं लपेटते। जब ठंड होती है ना तब लपेटते हैं, तो ज़्यादा बच्चे को ऐसे भी लपेटना नहीं होता, थोड़ी सी हवा भी लगनी चाहिए। अभी मौसम ठीक ठाक, तो इसलिए मैंने कहा। आयरा फातिमा भी तैयार हो गई है और अक्सर रानी भी तैयार हो गई है, ये देखें। चलो अक्सर, पहले छोटी को उधर लिटा के तो फिर इसको अक्सर से लपेट मिलना। देते हैं ना। अभी ये छोटा कंबल है, फिर बड़े कंबल में भी लपेटेंगे, मोटरसाइकिल पे हवा लगेगी। अक्सर आपने जाना है? घर नहीं जाना? जब मैं जाना है, मैं जाना है, तू क्या मैं इथे रहना? इथे रहना? मैं जाऊँ? अक्सर कह रही है कि मैं जाऊँ। अभी फातिमा ने उसको उठा लिया। फातिमा तो इसको उठा के रखती थी, अब पता नहीं इसका क्या बनेगा। आज वो जा रहे हैं फातिमा। चलो अक्सर को उठा दो। अक्सर आनी मुझे मिलो। चलो जाओ। मैं नहीं बोलना फिर तेरे। चल जा अक्सर। अक्सर आनी आ जा। चलो चलो, अब पारी करो, मुझे पारी करो। अम्मी नहीं जानती अक्सर। अक्सर रानी की अम्मी सामने खड़ी है, तो कह रही है कि मैं अपनी अम्मी के पास हूँ। असल में ना उधर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, ये सारे मतलब इकट्ठे रहते हैं ना, आपी और आपी के ससुराल वाले, अक्सर रानी की चची ताई, उनके बच्चे सब उधर, मतलब बड़े ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इधर ये अकेली होती है, फातिमा होती है, बस वो स्कूल चली जाती है, तो ये उदास होगी है बच्चों से। ये कहती बस जल्दी जल्दी हम उधर चलें, लेकिन जब उधर जाएगी ना कुछ दिन आप ही को तंग करेगी, कहेगी कि नानी किधर गई, आप ही किधर गई, मामू किधर गया, क्योंकि बच्चे जहाँ रहते हैं फिर वहाँ उनको आदत हो जाती है। ये इतना सारा सामान है आप ही का। गडड़ी उनकी मैंने कहा मैं उठा लाती हूँ, क्योंकि अक्सर रानी के अब्बू ने अक्सर को उठा लिया है, आप ही ने आयरा फातिमा को उठा लिया है। ये मैं ले आती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलो अल्लाह पाक तुम सुख देवे मेरे दी करे। हाँ ते और हाँ अक्सू तो नहीं मैंने मिलना अक्सर है, आज बात मैंने मिलूंगा। अक्सर आज परेशान हो खली। अच्छा आज घर जाऊँ करे जाऊँ। अम्मी हाँ जी आप भी रोंदी भी है। की हो गया? चुप करवा। की हो गया? चलो कोई नहीं। मैं दे लो भाई। ये पकड़ो, मैं नहीं मिलना। फातिमा खाला ना नहीं मिलना, खाला सरकार तो कटोरी लग जाती तेरी। फातिमा रुस्सी खलोती आंदी है ना जावा। परेशान हो खड़ी जानते क्यों पाया। अच्छा ठीक हो गया।
चलो चलो अल्लाह खैर करेगी। हाँ जा रही है तू? चलो भाई ठीक हो गया। चलो अल्लाह खैर करे, जाओ। ये चिड़ी भी जामदी पई एन्ना का आई ना खाना से बाय जासे अमोड़ अक्सरानी तू ना जा, तू ना जा। नहीं जाओ अच्छा जाओ और कदे काकी खा लूंगा आत्मा गई है कोई कोई नहीं गाल दे जाओ अल्लाह पाक सोख देने चलो आप भी जो है ना बहुत दिनों के बाद आती हैं, समझ लें कि साल के बाद हमारे पास रहती हैं। जब अक्सर पैदा हुई थी तब रही थी, और अब आयरा फातिमा की हुई है तो तब रही हैं। लेकिन जब वो रहती है ना तो फिर दिल सा लग जाता है, जब वो जाती हैं तो फिर परेशान हो ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਫੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਦਵੇ ਤਰੀਏ ਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਆ ਗਈ ਆ ਚਲ ਆ ਜਾ पानी। आप लोगों का काम खत्म हो गया? नहीं हाले रंदा पोतराले रंदा हाले सारा ही राज निबना मैं के दू घणी खेचल ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਣ ਟੱਪਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁੜ ਪਾਇਆ ਦੂਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਜੀ ਮਿਲ ਲਵੇ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਰ लगना है काम फातिमा भी आ गई थी स्कूल से, अभी वो झूले ले रही। अभी से ये कमरा ऐसे खाली खाली लग रहा है। जब आप ही होती थी ना तो सारे इधर सोते थे, लेकिन इधर भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, काम भी कर रहे थे, शायद आप ही ना उठा के ले गई हूँ। ये उनकी चूड़ियाँ भी रह गई। आप ही की चूड़ियाँ भी इधर रह गई हैं। सारे शही पोतराली पईयां ने मोड़ आपा दिशा च चूड़ियां भी अपनी काकी दा फीडर भी आप पे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, हाँ साथ तुम भी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੋਤਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਂ वो इस तरह है ना कि आपका जो दिल है वो भी थोड़ा है, जब भी आती है ना तो जब जाने का टाइम होता है तो रोने लग जाती है। बस वो जिन्होंने ज़्यादा ठोकरें खाई हैं फिर उनका दिल ऐसा ही हो जाता है। तो कल चक्कर लगाएंगे तो कल जो हाँ जो जी, चीज़ें अब तो जल्दी जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब हमारा भी गुजारा नहीं है और वो भी जल्दी उदास हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि इधर वो रह के गए हैं ना, तकरीबन 1 मंथ इधर रह के गए हैं, तो हमारा भी दिल नहीं लगेगा तो उनका भी नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी जाते रहेंगे। अब हम कह रहे थे अक्सरानी जो है ना मतलब खुद नहीं खेलती, कभी किसी को कहेगी मुझे उठा लो, कभी किसी को कहेगी मुझे उठा लो। हम उसको कहते हैं ये तो लेस है, मतलब किसी के पास चली जाए ना फिर नहीं नीचे उतरती। अभी हम कह रहे थे कि ਹੁਣ ਤਾਂ लेस भी साड़ी चली गई, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ कौन करती। आप ही और अम्मी ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है
माशाल्लाह से ये बरामदे का सीन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सारी लपाई हो गई है इसकी और अभी धूप ही है, थोड़ा थोड़ा खुश्क हो जाएगा। अगर सुबह इधर आग जलाई जा सकी तो फिर हम जलाएंगे, अगर ज़्यादा गीला हुआ तो फिर इधर नहीं जलाएंगे। और इंशाल्लाह आज मट्टी ख़त्म करके ना सुबह फिर हम पोछे भी करेंगे। अभी ये थोड़ा सा रह गया है आगे से, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह आज काम। आप भी फजीलत आई हैं, शाम को चले जाएंगे, सुबह फिर आएंगे शायद अगर काम हुआ तो। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर इसलिए आप भी उनको स्कूल भेज के आती हैं, सारा दिन हमारे पास रहती हैं, फिर शाम को चली जाती हैं, फिर जाके बच्चों को खाना खुना देना होता है। वैसे उनके जो मतलब है ना आप ही के ससुराल वाले, वो भी उधर पास ही रहते हैं, वो फिर उनके पास भी चले जाते हैं सारे इकट्ठे, वो भी उधर रहते हैं। तो आप ही की एक चीज़ रह गई है, अभी मेरे दिल में अरमान रह गया कि वो हमने नहीं पूरा किया। अम्मी भला कौन सी आप बताएं। मेहंदी भी लानी आई, हाँ जी, मिठाई बना के देना ते और मगरू बना के दलसा चाद मर जानी सुबह मेहंदी ला। ठीक है। आप ही को मैं कहती रही हूँ, मैंने अम्मी जी से कहा अम्मी मेहंदी ला के दे मुझे, मैंने आप ही को लगानी है, मतलब हाथों में फूल बनाने, सर पे तो नहीं उन्हें लगाई क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो आयरा फातिमा को ठंड ना हो जाए, सर्दी लग जाएगी। तो आप ही को मैंने कहा मैंने आपको फूल बनाने हैं, फिर आपने जाना है। आप ही कहती है मैं कोई दुल्हन बन के जाना, मैं क्या लो जी इंदे दुल्हन बनने वाली केड़ी गल है, तुसी मेहंदी ला के जाओ। लेकिन वो नहीं लाते, मतलब वो कहते बस हुण मैं नहीं लाने, कोई फैशन मैं नहीं करने। आप भी बोला किस वजह से इमोशनल होती है? क्यों? आपको पता है? क्या? आप बता दो अभी। वो ये है कि आप ही की दूसरी जगह हमने शादी की है ना, तो जो पहली शादी हुई थी वो ताया अब्बू के बेटे थे, तो उनसे शादी हुई थी। वो उनका घर मतलब कि हमारा घर एक ही था। जैसे ताया अब्बू अब हमारे पास रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप भी हमारे पास रहती थी शादी होने के बाद भी। लेकिन बस फिर अल्लाह पाक को ऐसा ही मंजूर था कि उन्होंने हमारे पास नहीं रहना था। वो ताया अब्बू के बेटे फौत हो गए जवानी में ही। आप सबको सारी स्टोरी बताई हुई है, अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर जाके नीचे करके वीडियो मौजूद है जिसमें ताया अब्बू की सारी फैमिली के बारे में बताया हुआ है, आप सब वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वजह से फिर आप ही के आगे शादी हुई। तो अब जब वो ज़्यादा दिन इधर रहती ना, ज़्यादा तो वो रहती ही नहीं है क्योंकि सारे इकट्ठे हैं उधर, फिर ज़्यादा नहीं आती आप ही, लेकिन जब आती हैं तो फिर ज़्यादा दिन रहती हैं। जब अक्सा पैदा हुई थी तब आप ही रही थी और अभी रही थी, मतलब 2 साल के बाद। तो इसी वजह से फिर आप ही को वही याददाश्त हो जाती है, वही यादें आ जाती हैं, तो फिर आप ही को जाना इतना मुश्किल लगता है कि इमोशनल हो जाती हाँ है। जी, जिस तरह ताया अब्बू और हम अभी इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह पहले भी हम इकट्ठे ही रहते थे। तो ताया अब्बू के बेटे से आप ही की शादी हमने कर दी थी, पहली शादी। तो आप ही को महसूस ही नहीं हुआ था कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई। हाँ जी, क्योंकि एक ही घर में रहते थे। तो जब हमने दूसरी शादी की आप ही की, तो उनको दूसरे गांव में जाना पड़ा। है तो साथ ही 2-3 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, लेकिन जिस तरह फिर भी दूर है ना। जिस तरह पहले हमारे साथ रहती थी शादी के बाद, तो जब इधर आती हैं कुछ दिन रहती हैं तो उनको ऐसे महसूस होता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। हाँ जी, वो एक कहावत है ना पंजाबी की, वो कैसे है आपको क्या? याद है? अम्मी जी अक्सर कहती होती हैं, मुझे अभी याद आ रही थी कि जैसे आप कह रहे थे कि दूसरे गांव में पास ही है लेकिन हमसे तो दूर है ना, तो वो एक कहावत है कि चूल्हे दूर तो दूर ही दूर। ऐसी है ना, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। मुझे पता है, मैंने सुनी। नहीं, भाई ਅਸੀਂ पहले थोड़े इमोशनल हो गए, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ emotional हुए ਰਵਾਉਣਾ थे, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो अभी ठीक है, कल चलेंगे आप ही के पास, हाँ जी। बैठेंगे उधर। अभी बार बार क्यों इमोशनल हो, फिर इस तरह आप ही का भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो भी उदास हो जाएंगी। बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। ਤੁਸੀਂ आज नहीं होए, वैसे ਤੁਸੀਂ पहले तो बड़ा जल्दी हो जाते ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। नहीं नहीं, आप ही भी रो रही थी लेकिन ना चुप करके।
चलो कोई नहीं। आप ही का ना मुझे पहले से पता था कि इन्होंने इमोशनल होना है, आपदा आप ही का, तो मैं इसीलिए पास था, क्योंकि जब इमोशनल होती है ना तो उनको चुप ना करवाएं तो वो रोती ही जाती है, चुप नहीं करती। ऐसा ही है ना, मतलब सहारा मिलता है तो फिर बंदे को थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है, बंदे को थोड़ा सा सब्र आ जाता है। तो बाकी एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि आपकी जो हैं अक्सा की अम्मी वो वीडियो में क्यों नहीं आती, तो वो शादीशुदा हैं। शादी से पहले बंदे की ज़िंदगी और होती है और शादी के बाद और होती है, तो उनका फेस तो हम नहीं दिखाते वीडियो में, लेकिन ऐसे मतलब जब वो गई हैं तो हमने व्लॉग बनाया है। तो यही वजह है कि वो शादीशुदा है, उनकी अपनी ज़िंदगी है और हमारी फिर अपनी ज़िंदगी है, इस वजह से फिर वो वीडियो में नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि मेहंदी रह गई है, वो फिर मेरे दिल में बहुत बात है कि आप ही ने नहीं लगाई और मैंने अक्सा को भी नहीं लगाई, तो वो जाएंगे हम अब जल्दी जल्दी, मतलब जाते रहेंगे फिर आप ही को लगा देंगे। ते जल्दी ले भाई मिट्टी तुसी सानू गल्ला नहीं करन देंदे। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਜਾ ਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ नहीं ऐसी होने इमोशनल होंगे। नहीं आप ही अभी इमोशनल कह रही, मैं अभी ना हो जाऊं, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਤੇ ਹੋ ਜਵੇ। मैं भी ना चुप चुप करके अंदर जाके रो लिया ਹਾਂ ते मैं बाहर आ गई। ए आप ही ना छुपा रुस्तम है, छुप के कर दी कि जहर नहीं होने ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪਵੇ ਰਮਣ ਤੇ। सही गल है। चलो आप सब भी दुआ कीजिएगा। ये तो बस थोड़ी सी हमारी हंसी मजाक थी, बाकी सीरियस बात भी बहुत है कि बंदा उसी घर में रहता है लेकिन फिर वो घर पराया हो जाता है। वो कहते हैं ना बेटियों की ना ससुराल में जगह और ना मैके में जगह, लेकिन बस अल्लाह पाक से हम दुआई कर सकते हैं कि हर बेटी के नसीब अच्छे हों। आप सब ने भी आप ही के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो फिर आज की वीडियो को हम इसी अच्छे मैसेज के साथ एंड करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।